शायद खाकान अब्बासी साहब जैसे ही लैंड किए हैं, साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये बात कह दी है कि अब धरना इस्लामाबाद की तरफ होगा, पिंडी की तरफ नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको ज़रूर हम शेयर करेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी अहम पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है, जो ख़बर हुई है, वो है कि ख्वाजा आसिफ साहब की करप्शन के हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसील आई है। और कशमाला तारिक साहबा जो अब मोतसिब हैं इस वक्त, और ये हरासमेंट के ख़ास तौर पर जो केसेस हैं उनके हवाले से, तो ये सामने आया है, नैब ने पता लगाया है कि जनाब वो तो पैसे मिला के सब कुछ हुआ। और जो ट्रांजैक्शंस सामने आई हैं ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से और कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट से, फिर वो एक अरशद जावेद वड़ाइच साहब हैं जो फ्रंट मैन नैब ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के थे। पंजाब इंटरप्राइजेज़ उनकी कंपनी थी और उसमें दो बड़ी ट्रांजैक्शन, एक 5 करोड़ की, एक 7 करोड़ की। और फिर उसके बाद कशमाला तारिक साहबा के अकाउंट में पैसे, और फिर उन्होंने 2015-16 में 1-1 करोड़ रुपया निकाला, फिर कुछ पैसे निकाले, 12-13 करोड़ रुपए की उनकी ट्रांजैक्शन। तो ये अब ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। कशमाला तारिक साहबा को अब मुझे लगता है कि नैब बुलाएगी, पूछेगी कि ये पैसे कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उस पर मैं देख रहा था कि वो जो पंजाब की जो एडवाइज़र हैं इंफॉर्मेशन की, फिरदौस आशिक अवान साहबा, उनके मैं पिछले कुछ बयानात भी देख रहा था। उन्होंने कहा था कि ये जो कशमाला तारिक हैं ये अयान अली 2 होंगी। और इन्होंने 2015-16 में, 2017 में शायद वो जो उनका बयान था फिरदौस आशिक अवान साहबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 15-16 करोड़ रुपए ख्वाजा आसिफ ने दिए हैं कशमाला तारिक को। तो अब वो 12 करोड़, 13 करोड़, 15, थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन वो बात उनकी सच साबित हो रही है। और उनकी नज़र क्यों थी ख्वाजा आसिफ पर, वो हमें समझ आती है, क्योंकि वो भी सियालकोट की थी, ख्वाजा आसिफ साहब भी सियालकोट के, और आपस में वो एक दफ़ा इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। अब कशमाला साहबा, जो मुझे जो इत्तलात हैं कि सदीक जान साहब एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, इनसे पूछते हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, चैनल मालकान, इदारों के लोग, वो सब इस वक्त मार्केट में आ गए हैं कि कशमाला तारिक साहब बचाया जाए। और अब देखना यह है कि क्या होता है। उन पर इतना बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन अब होगी, वो ख़ुद भी एक मोतसिब के ओहदे पर है। उनका जो पॉलिटिकल जो सफ़र है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो पहले आई नून लीग में थी, फिर काफ लीग में गई, फिर उसके बाद बहुत उन्होंने कोशिश की नून लीग में आने की। मियाँ साहब ने उनको एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ ने उनको वो जगह दिला दी जहाँ पर वो आज हैं, मोतसिब ऑफिस में। बड़ी एक ज़बरदस्त पोजीशन है। मैं ज़ाती मामलात पर नहीं मैं बात करना चाहता, लेकिन हर दौर में उनकी जो है ना वो मीडिया की जीनत बनी रही है उनकी ख़बरें। जब काफ लीग का दौर था तो हुमायूं अख्तर साहब से उनकी बड़ी कहानियाँ थी। फिर अभी ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पैसे का मामला तो अब सामने आया, लेकिन अक्सर वो उनके साथ ही होती थी। और इसमें इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वज़ारत दिफा जो है वो कशमाला साहबा के जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो पे करते, वहाँ से पे होते थे। और जब ख्वाजा आसिफ साहब बैरूनी दौरे पे जाते थे कहीं, तो 4-5 दिन पहले कशमाला साहबा भी वहीं पर पहुँच जाती थी। अभी लेटली उन्होंने शादी भी की है, एक बड़ा मारूफ बिजनेसमैन है यहाँ पे, एक बड़ा होटल है, उनकी वीडियो वगैरह भी बड़ी वायरल हुई। तो बड़ी एक शख्सियत वो ऐसी हैं। और जो फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ उनके जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, गंभीर रहे हैं। एक दफ़ा एक्सप्रेस टीवी के एक प्रोग्राम में भी उनका बड़ा झगड़ा हुआ था, जिस पर फिर एक्सप्रेस टीवी ने बाद में पाबंदी वगैरह लगा दी थी। और एक स्पीकर थे चौधरी अमीर हुसैन साहब, तब कशमाला साहबा और फिरदौस आशिक अवान साहबा का झगड़ा हुआ था, तो उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें दी, बड़ी ज़बरदस्त। वो जो बातें ऐसी हैं, तो फिर चौधरी साहब ने बुला के कहा कि खुदा दा खौफ करो, इस पार्लियामेंट की कोई इज्जत का ख्याल करो। बहरहाल ये एक सदीक जान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये है जो फाइंडिंग नैब की। कशमाला तारिक को बुलाएगी नैब, पूछेगी उनसे, क्योंकि जो मेरी इत्तला है बहुत बड़े बड़े लोग
आ गए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कशमाला साहबा को तो कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। देखें समी साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब को जब गिरफ्तार किया गया और तहकीकात हो रही थी तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फेक अकाउंट केस में देखा कि सिर्फ एक मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई या फिर उससे मुतल्लिका जितने भी ट्रांजैक्शन थी, जितने भी अकाउंट्स थे, उनकी छानबीन की गई और फिर होते होते आपने देखा कि वो कितना बड़ा मामला बन गया, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और कितने अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। यहाँ पे भी ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब के जितने अकाउंट्स थे, ख्वाजा आसिफ साहब के मुतल्लिका लोगों के जितने अकाउंट्स थे, उनकी छानबीन की गई और देखा गया कि किस किस अकाउंट से पैसे आ रहे थे, किस किस अकाउंट में पैसे जा रहे थे, और जहाँ जहाँ पे अब नैब को शक पड़ रहा है कि ये पैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब के हो सकते हैं, तो वहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। ये जो कशमाला तारिक साहबा के पैसों का मामला है, ये बताया जा रहा है कि पहले ये पैसे कशमाला तारिक साहबा ने ही ट्रांसफ़र किए अरशद जावेद वड़ाइच के अकाउंट में, और बताया जाता है कि शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसे उनको दिए थे, और उसके बाद फिर अरशद जावेद वड़ाइच ने ना सिर्फ ये पैसे दोबारा इनको वापस किए कुछ अर्से बाद, बल्कि जो प्रॉफिट था वो भी साथ दिया। लेकिन नैब अब जो मामला देख रही है वो ये देख रही है कि ये जो कशमाला तारिक साहिबा ने 5 करोड़ रुपए उनको दिए, कि क्या ये पैसे ख्वाजा आसिफ साहब के तो नहीं थे, क्या उनको ये पैसे ख्वाजा आसिफ तो एस्टैब्लिश हो चुका है ना नैब के पेपर्स में। नैब ये समझती है कि जो अरशद जावेद वड़ाइच साहब हैं वो फ्रंट मैन थे ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो सारी इन्वेस्टिगेशन ही इस पे है। और जो कशमाला तारिक साहबा और इनके जो मामलात हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, उसके बारे में भी बहुत चेमगोइयाँ होती रही हैं। अब वो जो पैसे हैं कशमाला तारिक साहबा के, जो टैक्स रिटर्न्स जो हैं, अगर उन्होंने दिए पैसे तो वो टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर होने चाहिए ना, अगर उनके पैसे थे तो। नहीं तो अगर पैसे टैक्स रिटर्न्स में वो डिक्लेयर नहीं है तो देन दैट इज यू हैव टू टेल द सोर्स। एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैंने आपको कहा ना कि ख्वाजा आसिफ साहब से मुतल्लिका जितने भी लोग हैं, इसलिए उन तमाम के अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि तरीका वारदात यही होता है कि ये लोग अपने नाम पर पैसे मंगवाने के बजाय अपने जो करीबी लोग होते हैं, अपने जो बातमात लोग होते हैं, उनके नाम पर पैसे मंगवाते हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवा के उनसे ट्रांसफ़र करवाते हैं, और अल्टीमेटली बेनिफिशरी ये शख्सियात खुद होती हैं। अब ये है कि जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल नैब इनको बुलाने का इरादा रखती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद पहले इनको सवालनामा भेजा जाए, इनसे जवाब मांगा जाए, और जैसे आपने कहा कि अगर ये भी हो सकता है कि सवालनामा आए और उसको जवाब जो है नैब सेटिस्फाई हो जाए और कहे कि जी बस आपने जो जवाब दिए हैं बिल्कुल ठीक है। सवालनामा तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी दिया गया था ना, लेकिन उनके तो जवाब से वो मुतमईन नहीं हुए ना। ये तो एक मरहला होता है ना समी साहब। देखें जो नैब का केस है ना, इस मामले में नैब ये समझते हैं नैब वाले कि वो पैसे जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कशमाला तारिक को दिए। बिल्कुल जिस बात की वो इंक्वायरी कर रहे हैं। हाँ, तो असल जो मामला है वो ये है कि ख्वाजा, लेकिन एक तो आप तारीफ करेंगे ना एक बात की, तो कि जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि ये एयान अली 2 होंगी। देखे ना, आप इल्ज़ाम इतना बड़ा, इतने करोड़ पे, उन पर भी ये था कि वो पैसे थोड़े सी ना। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो है ना अपना कशमाला तारिक साहबा, ये पहले दिन से मुस्लिम लीग में नहीं थी। इन्होंने अपनी सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी, यस यू आर राइट, शुरू में पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है, और एयान अली का भी पीपल्स पार्टी वालों के साथ ही ताल्लुक था। तो ये समी साहब बात ये है कि असल केस ये है कि ये 12 करोड़ रुपया ख्वाजा आसिफ साहब ने कहाँ से लेकर कशमाला तारिक साहबा को दिया। लेकिन ये राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मेयार है हमारी लीडरशिप का, मुतसिब ऑफिस जहाँ पर आप इंसाफ का फैसला करते हैं, एक किस्म का जज है बंदा, और ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस, और माशाल्लाह अगर आप जाएं तो गुफ्तगू उनकी सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेंट बात कर रहा है। इज दिस द कैरेक्टर? ये तो सभी से बदकिस्मती है ना। ये तो देखें हमारे, यानी शर्म आती है सदीक जान। ये तो देखें किस डटाई से, ये जो सदीक जान अभी बात कर रहे थे फेक अकाउंट्स की भी, ये किस डटाई से अरबों खरबों डकार गए, और उसके बावजूद कहते हैं कि देले की करप्शन साबित नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।